हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। हम आज पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशंस। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, 3 तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे, 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है ये देखिए, ये जैसे दिया हुआ है, क्लूज दिए हुए हैं, इसको पजल फॉर्म वाला ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ते जाएंगे और ब्लड रिलेशन ड्रॉ करते जाएंगे। एन इज द वाइफ ऑफ एन, एम, एन इज द वाइफ ऑफ एम। ठीक है, फिर देखिए ए इज द सिस्टर ऑफ आर। अभी रुक जाइए, इसको अभी ड्रॉ नहीं करते हैं। एस इज द मदर ऑफ एन, एस इज द मदर ऑफ एन, एस जो है इनकी माँ है। ठीक है, हो गया। ये अभी बचा हुआ है, इस पर लौटेंगे। ठीक है, फिर के इज द ब्रदर ऑफ एम, के इज द ब्रदर, के भाई हो गए। एंड आर इज द सन ऑफ एन, आर इज द सन ऑफ एन। फिर देखिए ए इज द सिस्टर ऑफ आर। अब देखते हैं इस क्लू को, ए इज द सिस्टर, ए इज द सिस्टर ऑफ आर। ठीक है, जो क्लू दिया हुआ था इससे हम लोगों ने ब्लड रिलेशन ये बनाया है। ठीक है, फैमिली ट्री। हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के का रिलेशन, के ए का कौन है, ए का रिलेशन ए के साथ क्या है देख रहे हैं। ये एन हो गई इनकी मम्मी, इनके फादर हो गए, एम हो गए इनके फादर, और ये हो गए पैटर्नल अंकल, पापा के भाई। ठीक है, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, बी इज द राइट आंसर। अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैटरनल अंकल नहीं है, देख रहे हैं ये इनके फादर हो गए और ये इनके के इज द ब्रदर ऑफ एम, तो पैटर्नल अंकल, के इज द पैटर्नल अंकल ऑफ ए। तो ये आपको क्लू पढ़ते जाना है और उससे फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, उससे फिर आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए कोडेड फॉर्म दिया हुआ, इसमें कोड कुछ दिया हुआ है, उसके अनुसार फिर हम एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोड, उसके बाद फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, फिर आंसर देंगे। देखिए ए परसेंटेज बी मीन्स ए द फादर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए द ब्रदर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। हाउ इज के रिलेटेड टू आर इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब इस के रिलेटेड टू आर देख रहे हैं, के यहाँ है, आर यहाँ है, इसको जल्दी से जैसे कोड दिया हुआ ऐसे फैमिली ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। के डॉलर एच, के डॉलर एच मतलब है के इज द वाइफ ऑफ, के इज द वाइफ ऑफ एच। ठीक है, फिर एच परसेंटेज वाई, एच परसेंटेज वाई, एच इज द फादर ऑफ वाई, एच इज द फादर ऑफ वाई। वाई हैश एम, वाई हैश एम, वाई इज द ब्रदर ऑफ एम। फिर एम हैश आर, एम इज द ब्रदर ऑफ आर। आर का जेंडर नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए ऐसे लिख दिए, या ये एम का भाई है या बहन है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, आर का जेंडर। अब देखिए जो कोड दिया हुआ था, इस कोड का ये फैमिली ट्री ड्रॉ हो चुका है। अब क्वेश्चन है हाउ इज के रिलेटेड टू आर, के का रिश्ता आर के साथ क्या है। के फादर हो गए एच, के मम्मी हो गई आर की मदर, के इज द मदर ऑफ आर। देखिए ना कितने आसान से क्वेश्चन बन जा रहा है। कोड को आपको ध्यान से डिकोड करना है और फिर फैमिली ट्री ड्रॉ करना है इस एक्सप्रेशन के अनुसार, और फिर फैमिली ट्री ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी पजल फॉर्म दिया हुआ है, पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ते जाएंगे फिर आंसर देंगे। एल हैज 2 चिल्ड्रन, एल हैज 2 चिल्ड्रन, एल के 2 बच्चे हैं, उनके जेंडर नहीं दिए हुए। ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ जी, ही किसके लिए यूज हुआ है, एल के लिए। एल इज द सन मतलब मेल है ये, ऑफ जी, जी का सन है। ठीक है, जी, जी देखिए ये हु किसके लिए यूज हुआ है, जी के लिए। ठीक है, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, टी। ठीक है, ये ऐसे लेके चल सकते हैं, या ही इज द ओनली सन ऑफ जी है ना, एल इज द ओनली सन है, देख रहा है ओनली सन है,
मतलब एल के का कोई भाई नहीं है, तो इसका यही फैमिली ट्री बनेगा। अगर एल का कोई भाई होता तो हो सकता है टी एल के भाई की वाइफ होती, लेकिन टी क्लियर लिखा हुआ है एल इज द ओनली सन ऑफ जी, मतलब एल का कोई भाई नहीं है, मतलब फिर लिखा हुआ है जी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, मतलब टी एल की वाइफ है। ठीक है, अब की आगे का क्लू पढ़ेंगे। टी हैज ओनली वन सन, एक ही बेटा है टी का, तो ये दो चिल्ड्रन थे तो दूसरा फीमेल हो जाएंगे, दूसरी बेटी हो गई। टी इज द मदर ऑफ पी, क्या लिखा हुआ, टी इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, देखिए क्यू इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, क्यू ग्रैंड डॉटर ऑफ जी नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ग्रैंड सन होगा। टी इज द मदर ऑफ पी, टी इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, पी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, देख रहे हैं, पी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, पी एंड क्यू भाई बहन है, देख रहे हैं, पी एंड क्यू भाई बहन है। और क्यू इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, तो क्यू ग्रैंड सन हो गए जी के, और टी द मदर ऑफ पी, टी द मदर ऑफ पी, तो पी हो गई टी की बेटी। ठीक है, तो जो क्लू दिया हुआ था उससे मेरा फैमिली ट्री ये ड्रॉ हुआ। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज टी का रिश्ता क्यू के साथ क्या है, टी इज द मदर ऑफ क्यू, टी इज द मदर ऑफ क्यू, ऑप्शन में देखिए टी इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है, जैसे क्लू पढ़ते जाइए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टी इज द मदर ऑफ क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी पजल टाइप का ये है, क्लू दिया हुआ है, उसे फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। मालती इज द डॉटर ऑफ विवेक्स वाइफ्स ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ। देखिए इसको, ये सब क्लू जो है ना, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, विवेक्स वाइफ्स फादर इन लॉ, इसको ड्रॉ कीजिए। विवेक, ये हो गए विवेक, विवेक की वाइफ के बारे में दिया जाए मतलब ये खुद मेल होंगे, विवेक वाइफ, वाइफ ये हो गई, इन उनकी विवेक विवेक की वाइफ की फादर इन लॉ, मतलब कि विवेक के फादर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मालती द डॉटर ऑफ, मालती डॉटर है विवेक की वाइफ के फादर की, तो मतलब मालती जो हो गई, मालती जो हो गई वो विवेक की बहन हो गई। ठीक है, ये फैमिली ट्री हमारा बना है ये क्लू पढ़ने के बाद। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे विवेक वाइफ्स फादर इन लॉ, ऐसे फ्रेजेस से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया। आगे का पढ़ते हैं। अर्पित इज द ग्रैंडसन ऑफ नीतू, हु इज वाइफ ऑफ दयाल, इसको रुक जाते हैं, इस क्लू पर आएंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, विवेक इज द, देखिए विवेक इज द ओनली सन ऑफ दयाल, विवेक इज द ओनली सन ऑफ दयाल, और देखिए नीतू है दयाल की वाइफ, तो मतलब दयाल हो गए विवेक के फादर, नीतू है, नीतू हो गई विवेक की मम्मी। ठीक है, मदर। ठीक है, अर्पित इज द ग्रैंडसन ऑफ नीतू, तो अर्पित हो गए, अर्पित हो गए विवेक के बेटे। ठीक है, हो गया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कहां तक, यहां तक हो गया। सुष्मिता इज द सिस्टर ऑफ मालती, सुष्मिता इज द सिस्टर ऑफ मालती, इनकी बहन हो गई सुष्मिता, इज द सिस्टर ऑफ मालती। ठीक है, हाउ इज, अब फैमिली ट्री हमारा ड्रॉ हो गया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज वाइफ ऑफ विवेक, वाइफ ऑफ विवेक, ये है उनकी वाइफ, रिलेटेड टू अर्पित, विवेक की वाइफ अर्पित की कौन लगेंगी, मदर है, मदर है, मदर ही है, हाँ तो मदर, मदर इज द राइट आंसर। तो ये है पजल की तरह, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा लंबा भी होगा क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पढ़ते जाइए, फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विवेक की वाइफ अर्पित की कौन है, विवेक की वाइफ अर्पित की मदर है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए पजल टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें 9 मेंबर्स हैं, देखिए देयर आर 9 मेंबर्स, सी डी ई एफ जी एच आई जे के इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है जिनमें 7 फैमिली मेंबर्स हैं। अब आगे क्लू पढ़ते जाइए और ब्लड फैमिली ट्री बनाने की कोशिश कीजिए। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 3 शादीशुदा कपल्स हैं। ठीक है, डी इज ए टीचर, डी एक टीचर है, डी इज अ टीचर, ऐसे लिख देते हैं, ये टीचर है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए।
टी इज टीचर एंड ब्रदर ऑफ ई, ये भाई हैं, किनके? ई के भाई हैं और एफ के भाई हैं। कौन? डी, जो एक टीचर है। ई और एफ का जेंडर नहीं दिया हुआ है अभी, ठीक है। आगे का क्लू पढ़ते हैं। जी इज द मदर ऑफ आई, ये जी द मदर ऑफ आई, इसको अभी रुक जाते हैं, इस पे यहाँ पे रुक जाते हैं। जे इज द वाइफ ऑफ सी, ये भी अभी रुक जाते हैं इस पे, क्योंकि इससे हमें फैमिली ट्री का कुछ अभी रिलेशन नहीं मिल रहा है। सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई, ये भी अभी रुक जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, इज द ओनली डॉटर मतलब ई सिर्फ ई ही बेटी है सी की, मतलब उसके सिबलिंग्स हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, एफ भाई हो गए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई एंड डी हो गया, ठीक है। इज द ओनली डॉटर ऑफ सी से हो गया। के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच, के इज द डॉटर, के बेटी है एफ और एच की, मतलब एच जो हो गई एफ की वाइफ हो गई, ठीक है। ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आगे पहले भी क्लू बचा रह गया था, ठीक है। ये हो गया। जी इज द मदर ऑफ आई, ठीक है। जे इज वाइफ ऑफ सी, जे इज वाइफ ऑफ सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जे इज वाइफ ऑफ सी, तो मतलब सी मेल होंगे, जे इज वाइफ ऑफ सी, ठीक है। सी इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, सी इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, ठीक है। और लिखा हुआ है ई इज द ओनली डॉटर, के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच हो गया। सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई, सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई। डी इज द टीचर एंड ब्रदर ऑफ ई एंड एच। फिर से क्लू पढ़ते हैं। देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 लोग और बचे हुए हैं। के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच हो गया। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, ठीक है। सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई, जे इज द वाइफ ऑफ सी, सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई। जी इज द मदर ऑफ आई, जी इज द मदर ऑफ आई, तो आई इनके भाई नहीं होंगे, आई हो जाएंगे। और देखिए 3 मैरिड कपल्स हैं इसमें, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। आई ग्रैंड क्या है, ठीक है, सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई, आई हो गया। और क्या दिया हुआ है, जी इज द मदर ऑफ आई, जी इज द मदर ऑफ आई, जी हो गई वाइफ हो गई डी की, और आई का जेंडर नहीं दिया हुआ है, आई का जेंडर नहीं पता है हमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हो गए, सारा क्लू भी हो गया। हु इज द वाइफ ऑफ द टीचर, टीचर की वाइफ कौन हुई? टीचर कौन थे? डी, डी की वाइफ है जी, जी इज द राइट आंसर। तो इसको क्लू को पढ़ना है। 9 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स हो गए। 3 मैरिड कपल्स था इसमें, 3 मैरिड कपल्स भी हो गए, एक कपल्स ये हो गया, एक कपल्स ये हो गया, तीसरा कपल ये हो गया, ठीक है। एक क्लू दिया हुआ था, फैमिली ट्री ड्रॉ किया। और हु इज द वाइफ ऑफ टीचर, टीचर की वाइफ हो गई जी, जी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लंबा है क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है लंबे क्वेश्चन होने से, ठीक है। 9 मेंबर्स हैं तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है जीवा इज द डॉटर ऑफ कमल, जीवा जो है, जीवा इज द डॉटर ऑफ कमल, ठीक है। फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। कमल हैज 2 सन्स, मतलब जीवा के 2 भाई हैं, जीवा के 2 भाई हो गए, ठीक है। कमल हैज 2 सन्स। अदा इज द डॉटर ऑफ मानविता, हु इज वाइफ ऑफ कमल सन, हु इज द वाइफ ऑफ, देखिए मानविता जो है ये हु किसके लिए आया, मानविता के लिए आया। मानविता इज द वाइफ ऑफ कमल सन, कमल सन ये हो गई मानविता, ठीक है। मानविता इज द वाइफ ऑफ कमल सन। अदा इज द डॉटर ऑफ मानविता, अदा हो गई डॉटर, ए डी ए एच, अदा इज द डॉटर ऑफ मानविता, ठीक है। विद द वाइफ ऑफ कमल सन, ठीक है। वीनू इज प्रेम्स मदर, ठीक है। इसके बारे में हमें नहीं पता है अभी कुछ, रुक जाते हैं। प्रेम इज द ब्रदर ऑफ अशोक, हु इज द फादर ऑफ अदा, अशोक अदा के फादर हैं, तो मतलब अशोक हो गए मानविता के हस्बैंड, ठीक है। प्रेम इज द ब्रदर ऑफ अशोक, तो प्रेम हो गए जीवा के भाई, प्रेम और अशोक हो गए जीवा के भाई, ठीक है। प्रेम इज द ब्रदर ऑफ अशोक, हु इज द फादर ऑफ अदा। वीनू इज प्रेम्स मदर, वीनू प्रेम की मम्मी,
वीनू है, तो मतलब कमल इनके फादर हो गए, कमल की वाइफ हो गई वीनू। ठीक है, देख रहे हैं, सारा क्लू हमने पढ़ लिया, ये फैमिली ट्री बना है हमारा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, हाउ इज अदा रिलेटेड टू वीनू। अदा का रिलेशन वीनू के साथ क्या है। देखो वीनू की का बेटा है अशोक, अशोक की बेटी है अदा, तो मतलब अदा हो गई ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। वीन अदा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वीनू, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको क्लू को पढ़ते जाना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, हर क्वेश्चन में मैं यही काम कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपना सिंबल ये देख लीजिए, ये होता है मेल को इंडिकेट करने के लिए, ये होता है मैरिड कपल को इंडिकेट करने के लिए, ये साइन होता है फीमेल को इंडिकेट करने के लिए, ये वर्टिकल लाइन होता है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन गैप दिखाने के लिए, वन जनरेशन गैप दिखाने के लिए। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ कर लिए तो हो, दो वर्टिकल लाइन हो गया टू जनरेशन गैप दिखाने के लिए। ठीक है, और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है सिबलिंग्स दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सब साइंस यूज करके आप क्लू पढ़िए, फैमिली ट्री बनाइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, वाई इज मदर ऑफ बी, वाई इज मदर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू सी, मैरिड टू सी, और इसमें ये मैरिड कपल है लेकिन बी का जेंडर सी का जेंडर नहीं दिया हुआ है। एक्स इज द फादर ऑफ सी, एक्स इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, जे इज द ओनली सन ऑफ एक्स, जे इज द ओनली सन ऑफ एक्स, जे एक्स का सिर्फ एक ही सन बेटा है वो है जे, तो सी इनकी बेटी हो गई, जे इनका भाई हो गया, सी का भाई हो गया। ठीक है, कि ठीक है, जे इज द ओनली सन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। के, देखिए, के इज द ओनली, के इज द ओनली सन ऑफ जे, के इज द ओनली सन, के इज द ओनली सन ऑफ जे। हम लोगों ने क्लू पढ़ लिया, ये फैमिली ट्री बना। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू जे, हाउ इज बी रिलेटेड टू जे। देखिए, सी फीमेल है तो इनके हस्बैंड ऑब्वियसली मेल होंगे, बी रिलेटेड टू जे, तो बी हो गए इनके जीजा, हिंदी में बोले तो बहनोई कहते हैं, इनके हो गए ब्रदर इन लॉ। देख रहे हैं, जे के, बी, जे के कौन है, बी है ब्रदर इन लॉ, बी के सिस्टर की हस्बैंड है बी, तो बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए कोडेड फॉर्म है दिया हुआ, कोड दिया है, उस फिर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उससे आपको निकालना है आंसर, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, फिर आंसर बताना है। देखिए, इसमें के परसेंटेज एल, के इज द ब्रदर ऑफ एल दिया हुआ है, के डॉलर एल, के इज द हस्बैंड ऑफ एल, के एट द रेट एल, के इज द सिस्टर ऑफ बी, यहाँ पे एल होगा, सॉरी एल दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये एल है तो यहाँ पे एल ही होगा, बी नहीं होगा, एल होगा। एल के हैश एल, के इज द मदर ऑफ एल, ये कोड दिया हुआ था। हाउ इज एच रिलेटेड टू द टू एम, एच का रिश्ता क्वेश्चन में है, एच का रिश्ता एम से क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के अनुसार, इस एक्सप्रेशन से हम इस कोड के हेल्प से फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। आपका बताना है आपको एच का रिश्ता एम के साथ, एच कहाँ है, एच यहाँ है एम के साथ, तो ये पार्ट हम ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है, एम ये पार्ट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए एम, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए, एम डॉलर वाई, एम डॉलर वाई, एम इज द हस्बैंड ऑफ वाई, वाई वाइफ हो गई, ठीक है, एम की, ठीक है। वाई हैश जे है, हैश मतलब है वाई इज द मदर, वाई इज द मदर ऑफ जे, वाई इज द मदर ऑफ जे, ठीक है। जे एट द रेट एच, जे एट द रेट का मतलब है जे इज द सिस्टर, जे इज द सिस्टर ऑफ एच, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड, देखिए एच का जेंडर नहीं पता, एच जो है सी की, की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि एच मेंशन ही नहीं है, एच का जेंडर क्या होगा, कोड से भी नहीं पता लगा सकते, जो भी कोड दिया हुआ उसे भी नहीं पता लगा सकते आप एच का जेंडर। और आपको पूछा जा रहा है एच का रिश्ता एम के साथ क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच रिलेटेड टू एम, एच इनका सन होंगे अगर एच मेल है तो, या डॉटर होंगे अगर एच फीमेल है तो, सन या डॉटर इज द राइट आंसर। देख रहे हैं ऑप्शन पढ़िए, सन और डॉटर इज द राइट आंसर, देख रहे हैं ऑप्शन डी, क्योंकि एच का जेंडर इसमें मेंशन नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एच इज द सन और डॉटर ऑफ एम,
इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, इसमें थर्ड पर्सन वाला आ गया। रुचि टोल्ड, देखिए रोहित टोल्ड रुचि, रोहित ने बताया रुचि को, क्या बताया यहाँ पर, रुचि, योर आया है रुचि के लिए, रुचि की, योर्स, योर मदर्स फादर, रुचि की मदर्स फादर इज, क्या है, यहां तक हो गया, इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन। यहाँ पर माई किसके लिए आया है, माई आया है रोहित के लिए, क्योंकि रोहित बोल रहे हैं ना, रोहित बोल रहे हैं, रोहित सन। ठीक है, ये इतना दूर रहने दीजिए, रोहित सन। ठीक है, ये हो गया। फादर इन लॉ, ये जो है फादर इन लॉ ऑफ रोहित सन, तो रोहित सन फादर इन लॉ। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यानी कि माई सन इनके फादर इन लॉ, मतलब कि इनके वाइफ के फादर, योर मदर्स फादर, ये कौन हो गए, ये हो गए। फिर यही चीज यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया। देखिए रुचि आया है, योर आया है रुचि के लिए, रुचिज मदर्स फादर इज द फादर इन लॉ ऑफ माई सन। देखा, रोहित के सन के फादर इन लॉ हैं रुचि के मदर्स फादर, तो ये हो गया फैमिली ट्री हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हाउ इज रुचि रिलेटेड टू रोहित, रुचि रिलेटेड टू रोहित। ठीक है, तो यहां पर रुचि का जेंडर नहीं दिया हुआ, मेल या फीमेल हो सकते हैं, रोहित का भी मेल या फीमेल हो सकते हैं, तो रुचि का रिलेशन क्या हो जाएगा, रुचि अगर फीमेल होंगी तो ये हो जाएंगी ग्रैंड डॉटर इस फैमिली ट्री के अनुसार। अगर मेल होंगे तो ये हो जाएंगे ग्रैंडसन। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रैंड डॉटर, देख रहे हैं सारा जेंडर फीमेल का दिया हुआ है, तो हम प्रीफर करेंगे ये। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, ग्रैंडसन भी हो सकता है, लेकिन ग्रैंडसन ऑप्शन में नहीं है, ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर ही इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर रुचि का जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो ग्रैंड डॉटर हो सकता है, ग्रैंडसन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन सारे फीमेल्स दिए हुए हैं, सारे फीमेल का डॉटर है, आंट है, ग्रैंड डॉटर है, सिस्टर है, सारा फीमेल है, तो सी इज द राइट आंसर। क्या है, रुचि इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ रोहित। ठीक है, यहाँ पर योर ध्यान रखिएगा, योर किसके लिए आया है, माई किसके लिए आया है, ये थर्ड पर्सन, तीन पर्सन का जो क्वेश्चन आता है, तीन पर्सन का जो क्वेश्चन आता है, इंडिकेट फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करने वाला, एक आदमी डिक्टेट करता है, फोटोग्राफ का रिलेशन बताता है किसी और पर्सन को, तीन पर्सन का जो ये रहता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, रंजन इज द फादर ऑफ रितेश, रंजन इज द फादर ऑफ रितेश। ठीक है, ये हो गया। हु इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सनी। ठीक है, इसको ठीक से ड्रॉ करता हूं मैं, क्या दिया हुआ है, रंजन इज द फादर ऑफ रितेश। ठीक है, रितेश इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सनी। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सनी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, दक्षिता इज द डॉटर ऑफ रीमा, इसको रोक के रखते हैं, इसका बाद में आते हैं इस पे। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षा इज द, शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ रीमा, ये भी रोक के रखते हैं। रितेश इज द ओनली सन ऑफ शिखा, रितेश इज द ओनली सन ऑफ शिखा, यानी कि शिखा जो हो गई, शिखा इज द वाइफ ऑफ रंजन। ठीक है, रितेश इज द ओनली सन, मतलब रितेश के कोई भाई नहीं है और, ठीक है, ऑफ शिखा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पल्लवी इज सिस्टर ऑफ सनी, पल्लवी इज द सिस्टर ऑफ, पल्लवी पल्लवी इज द सिस्टर ऑफ सनी। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऊपर रह गया था, दक्षिता इज द डॉटर ऑफ रीमा,
ठीक है, ये अभी रुक जाते हैं। शिखा इज द मदर इन लॉ, देख रहे हैं, शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ रीमा, और रितेश ही शिखा के एकमात्र बेटा है, तो रितेश की वाइफ हो गई शिखा। ये बात आपको ध्यान रखना है। वनली सन दिया हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया वनली सन, रितेश इज द वनली सन दिया हुआ शिखा, ठीक है। तो शिखा, रितेश इज द वनली सन ऑफ शिखा, तो दक्षिता, सॉरी यहाँ पे ये दक्षिता होगा। दक्षिता इज द डॉटर ऑफ, सॉरी, शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ रीमा, शिखा इज द मदर इन लॉ ऑफ रीमा, यहाँ पर रीमा होगा, ठीक है। रीमा वाइफ हो जाएगी रितेश की, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये बचा रह गया दक्षिता इज द डॉटर ऑफ रीमा, दक्षिता इज द डॉटर, दक्षिता ये हो जाएगी, दक्षिता इज द डॉटर, ठीक है, डॉटर ऑफ रीमा, इनकी बेटी, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज दक्षिता रिलेटेड टू सनी, दक्षिता रिलेटेड टू सनी, दक्षिता इज द मदर ऑफ सनी। ध्यान रखिएगा, सनी का भी रिलेशन नहीं पता चला है, ये जेंडर नहीं पता चला है, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पल्लवी हालांकि सनी की बहन है, लेकिन सनी पल्लवी के भाई है या बहन है, तो हमें पता करना है। देखिए दक्षिता, हाउ इज दक्षिता रिलेटेड टू सनी, दक्षिता इज द मदर ऑफ सनी, देख रहे हैं, मदर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है मदर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर हो गया मदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। ए इज द ब्रदर, सॉरी ये नहीं होगा, ब्रदर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो मतलब बी, सी इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब सी जरूर फीमेल होगी, सी फीमेल होगी, सी हस्बैंड, बी फीमेल होगी, सी मेल, सी इज द हस्बैंड ऑफ बी, देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हम लोग पढ़ लिया। आगे पढ़िए, सी इज द सन ऑफ ई, सी इज द सन ऑफ ई, एस इज द वाइफ ऑफ ई, मतलब ये मेल हो गए, एस इज द वाइफ ऑफ ई। हाउ, अब हमारा क्लू हो गया, हमारा फैमिली ट्री भी तैयार है। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस इज द, देख रहे हैं, इनके हस्बैंड के की मदर है, ठीक है, मतलब एस इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए, ये छोटा क्वेश्चन था और उससे आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, ठीक है, बट ए इज नॉट द मदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, लेकिन ए सी की मम्मी नहीं है, तो ए फादर होंगे सी के, देख रहे हैं, इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ए फादर हो गए सी के। डी एंड सी आर मैरिड कपल्स, डी एंड सी आर मैरिड कपल्स, डी वाइफ हो जाएंगे सी के, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे पढ़िए, एफ इज द डॉटर ऑफ डी, एफ इज द, एफ डॉटर होंगी डी की। जी इज द ब्रदर ऑफ ए, जी हो गए ब्रदर, ठीक है, हो गया हमारा क्लू, उससे फैमिली ट्री आ गया। अब क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड टू एफ, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हाउ इज ई रिलेटेड, ई का रिश्ता निकालना है एफ से, एफ का रिश्ता ई से नहीं निकालना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में। यहाँ पे एफ का रिश्ता, इसका मतलब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ई का रिश्ता एफ से पूछा जा रहा है, ना कि एफ का रिश्ता ई से, ठीक है। ई का रिश्ता एफ से, मतलब ई का रिश्ता, ई एफ के कौन होंगे, एफ ई हो जाएंगे। देखिए इनके फादर कौन है, सी, फादर के भाई हैं ई, तो ई इज द पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, ऑप्शन में देखते हैं, अंकल दिया हुआ है, फादर दिया हुआ है, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, ब्रदर दिया हुआ है, अंकल, देख रहे हैं, अंकल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था पजल टाइप का ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। आप क्लू पढ़ते जाइए, फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ जाएगा।
तो ये थे दोस्तों ब्लड रिलेशन का दूसरा सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कैसा लगा ये सेशन आपको ब्लड रिलेशन का? ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग को जो हम लोग रोज जीडी का वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट पे जाके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।